हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मजे कर रहे होंगे। ठीक है जी, आज मैं आपके साथ एक नई वीडियो डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, ये जो कह लीजिए जो वीडियो हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये +1 और +2 दोनों क्लास के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है जी, इस टॉपिक में कह लो या इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है मेथड ऑफ इंटरवल या वेवी थ्योरम। ठीक है, वैसे तो ये देखो ये जो टॉपिक है हमारा +1 में एक चैप्टर होता है इनइक्वालिटीज, उसमें आता है। ठीक है, और कह लीजिए +2 वाले बच्चों को ये कैसे हेल्प करेगा, देखिए हमारा एक टॉपिक आएगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के अंदर। ठीक है, उसके अंदर कह लीजिए ये टॉपिक बहुत हेल्पफुल होता है हमारा। ठीक है, उसमें क्या है 80 to 90% जो कंसेप्ट है या कह लो जो सम्स है इसी कंसेप्ट पे हमारे चलते हैं। ठीक है जी, तो चलो हम देखते हैं कि है क्या इस टॉपिक में। ठीक है, और इसको अच्छे से सीखने की कोशिश करते हैं। अच्छा, आइए बात करते हैं। अच्छा, अब पहले समझिए ये जो लिखा है, ये जो कहानी लिखी है ना, ठीक है, कहानी को हमने समझना है। ठीक है, मैथ्स में क्या है, अगर हमें कहानी समझ आती है तो कह लो चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। अच्छा, अब सबसे पहले देखो कि जो हम टॉपिक पढ़ने लगे हैं उसमें देखो हम क्या किस अकॉर्डिंग के क्वेश्चंस देखेंगे या कह लो किस अकॉर्डिंग हमसे उसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबसे पहले देखो इसमें हमसे पूछा जाएगा कह लो कुछ इस अकॉर्डिंग की कह लो चीजें हमसे पूछी जाएंगी। ठीक है, एक फंक्शन होगा, ठीक है, या कह लो एक इक्वेशन गिवन होगी, उसको कहेंगे कि उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 से बताओ कब होगा, या कह लो लेस देन 0 वो कब होगा। ठीक है, इधर इक्वल टू का भी साइन आ सकता है। ठीक है, अब ये चीज समझने के लिए कह लो एक हम जनरल एग्जांपल लेते हैं। देखो मान लो हमें गिवन है ऐसे, कह रहा है ग्रेटर देन 0। अच्छा, अब सबसे पहले देखो ये कहना क्या चाह रहा है, ये मुझसे वो पूछ रहा है, कह रहा है कि x की वो वैल्यूज बताओ जिसके लिए कह लो पूरी इक्वेशन या कह लो पूरा एक्सप्रेशन, ये जो कह लो पूरा एक्सप्रेशन है ये क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। अच्छा, अब देखो ग्रेटर देन 0 होने का मतलब क्या है, एक और मतलब होता है, मतलब की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अगर लेस देन 0 होता है इसका मतलब क्या है, वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी ग्रेटर देन 0 के लिए, और लेस देन 0 का मतलब क्या है, नेगेटिव होगी। अच्छा, अब इसको समझने के लिए देखो क्या है, इधर हम एक कंडीशन और दे देते हैं a1 ग्रेटर देन a2 ग्रेटर देन a3। देखो ये क्या है, ये जो ऊपर लिखा ना हम वही कह लो उसका ही शॉर्टर वर्जन एक समझने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, इसको सॉल्व करने के लिए देखो क्या करता है, ये कहता है देखो कह रहा है ये जो फैक्टर है और ये जो कह लो फैक्टर है और ये जो फैक्टर है ये देखो 0 कब होंगे, x माइनस a1 0 कब होगा, जब x की वैल्यू a1 हो जाए। x माइनस a2 कब 0 होगा, जब x की वैल्यू a2 हो जाए। x माइनस a3 कब 0 होगा, जब x की वैल्यू a3 हो जाए। अच्छा, और इधर कह लो ये क्या है, a1 a2 a3 है, a3 सबसे बड़ा है, फिर a2 फिर a1। ठीक है, तो कह लो इनको क्या है, हमने इनकी वैल्यू के अकॉर्डिंग इसको हमने नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेना है, नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेना है। ठीक है, नंबर लाइन में क्या होता है, हम एक्सट्रीम राइट में जाए तो वैल्यू बढ़ती जाती है, एक्सट्रीम लेफ्ट में जाए तो वैल्यू गिरती रहती है, इसलिए a3 क्या है, सबसे कह लो एक्सट्रीम राइट की तरफ आ रहा है। अच्छा, अब करना क्या, तुमने ये काम कर दिया। अब देखो इधर से शुरू करना है, इधर सबसे पहले लिख दो पॉजिटिव, इधर क्या लिख दो, पॉजिटिव। अच्छा, पॉजिटिव लिख दिया मैंने। अब देखो इधर क्या है, ठीक है। अच्छा, अब देखो इसको सॉल्व करने में हमने 2-3 चीजों का ही ख्याल रखना होता है। सबसे पहले ख्याल ये रखना है, देखो अब मैं आया a3 पे पहुंचा, इधर हमेशा पॉजिटिव साइन ही आएगा, कह लो इधर हमेशा पॉजिटिव साइन आएगा, वो भी मैं बताता हूं कैसे। अच्छा, अब देखो इधर पॉजिटिव साइन आएगा। अच्छा, अब तो हम a3 पे देखें, हमने कहा जहां से a3 आया है इस फैक्टर की पावर क्या है, इस फैक्टर की पावर क्या है। अगर पावर ऑड है, अगर पावर ऑड है तो प्लस के साथ क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। ठीक है, और कह लो अगर पावर इवन ही होती, अगर पावर इवन होती तो ठीक है प्लस का क्या आ जाता, प्लस ही आ जाता। अरे अरे सर ये क्या बोल दिया, दोबारा बताइए मेरे को, दोबारा बताइए, दोबारा दोबारा, ये मेरे को समझ नहीं आया, बच्चे के मन में डाउट आ रहा होगा ये। अच्छा, दोबारा सुनो, हमेशा इधर साइन आना पॉजिटिव। तुम a3 पे पहुंचे, तुम a3 के फैक्टर के पास गए, तुमने कहा अच्छा x माइनस a3 से आया ये। ठीक है, तुमने देखा इस फैक्टर की पावर क्या है, अगर पावर ऑड है, अगर पावर ऑड है तो साइन बदल दे, पॉजिटिव का नेगेटिव बना दे। अगर पावर इवन है पॉजिटिव का पॉजिटिव रहने दे, पॉजिटिव का पॉजिटिव रहने दे। ठीक है, फिर मैं a2 पे पहुंचा, a2 पे पहुंचा। ठीक है,
इधर मैंने देखा है इसके फैक्टर की पावर क्या है, अगर ऑड है तो साइन बदल जाएगा, अगर पावर इवन है तो साइन नहीं बदलेगा, साइन नहीं बदलेगा। इधर मैंने देखा पावर क्या है, ऑड है, ये नेगेटिव का क्या बन गया बेटा, पॉजिटिव बन गया। फिर मैं A1 पे आया, मैंने देखा इसकी पावर क्या है, बच्चों ने कहा सर ऑड, क्योंकि पावर क्या है बेटा, इधर 1 पावर है ना, ऑड पावर है। फिर मैंने कहा साइन जो है बदल जाएगा, पॉजिटिव का क्या होगा, नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव का क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अच्छा अब ये पॉजिटिव साइन क्या बना, ठीक है। अच्छा अब देख, मैंने कहा जब जब x की वैल्यू A1 से लेके A2 तक होगी, ठीक है, A1 से लेके A2 तक होगी, यूनियन A3 से लेके इंफिनिटी तक होगी, ठीक है, जब जब कह लो x की वैल्यू A1 से लेके A2 यूनियन A3 से लेके इंफिनिटी तक होगी, तब तक क्या है, तब क्या है, ये पूरा एक्सप्रेशन मेरे को पॉजिटिव वैल्यू दे रहा होगा, मेरे को पॉजिटिव वैल्यू दे रहा होगा। और नेगेटिव वैल्यू कब देगा, कह लो माइनस इंफिनिटी से लेके A1 तक, ठीक है, और A2 से लेके A3 तक, ठीक है। ये यूनियन का मतलब क्या होता है, कह लो देखो हम ये क्या है, अगर दो इंटरवल्स को ऐड करना हो ना, हम किसका इस्तेमाल करते हैं, यूनियन का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा ये तो कह लो कुछ एकदम बेसिक कंसेप्ट था जिसका हमें ख्याल रखना है। अब कह लो दो चीजों का और ख्याल रखना है, ठीक है। देखो जो वेरिएबल का कॉफिशिएंट है ना, इधर जितने भी फैक्टर्स हैं उधर वेरिएबल का कॉफिशिएंट पॉजिटिव रखना है, वेरिएबल का कॉफिशिएंट पॉजिटिव रखना है। कॉफिशिएंट क्या होता है सर, वेरिएबल साथ जो कांस्टेंट टर्म लगी है उसे हम कॉफिशिएंट कहते हैं, ठीक है। इधर देख वेरिएबल साथ क्या है, 1 है, ठीक है। हर एक वेरिएबल साथ एक पॉजिटिव नंबर ही होना चाहिए, नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। अच्छा एक बात तो ये, अब दूसरी बात समझ, मान ले इनके अलावा बाहर को कोई पॉजिटिव क्वांटिटी बैठी है, क्या बैठी है, पॉजिटिव क्वांटिटी, तो उससे डरना नहीं है, उससे डरना नहीं है, उसको तू नजरअंदाज कर दे, निगलेक्ट कर दे, कह तू बैठा है नहीं बैठा मेरे लिए कोई मतलब नहीं रखता तू। अगर बाहर पॉजिटिव क्वांटिटी बैठी है तो कह लो उसको निगलेक्ट कर दो, ठीक है। अच्छा लेकिन अगर नेगेटिव क्वांटिटी है बेटा, ये तेरे को तंग करेगा। मान ले पॉजिटिव क्वांटिटी का मतलब, मान ले इधर 2 है, आंख बंद करके जा, भाड़ में जा, मेरे को कोई फर्क नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है तेरे से मेरे को, ठीक है। अच्छा अगर मान ले इधर -2 बैठा है, अगर -2 बैठा है, तेरे को इसको पहले पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, ठीक है। नेगेटिव क्वांटिटी को तू पहले नजरअंदाज नहीं कर सकता, नेगेटिव क्वांटिटी को पहले तू नजरअंदाज करना नहीं कर सकता। अच्छा अब ये जैसे अगर -2 बैठा है, ये क्या है, नेगेटिव है, इसको तेरे को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, कैसे, या तो -1 से मल्टीप्लाई कर दे या -1 से डिवाइड कर दे, ठीक है। अच्छा और कह लो अगर हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं हम इनइक्वालिटी को, हमारी इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। मान ले ऐसे है, ऐसे कह लो -x - 2 है, x - 1 ग्रेटर देन 0 कह रहा है, मैंने कहा बाहर नेगेटिव नंबर आ रहा है, इसको पहले पॉजिटिव बना, तू क्या करेगा, -1 से मैंने कहा मल्टीप्लाई कर दिया, और -1 से मल्टीप्लाई दोनों तरफ होता है, ठीक है। ये आ गया x - 2 x - 1, ठीक है। लेकिन इनइक्वालिटी कैसे बिहेव करेगी, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड होने पे इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है, इनइक्वालिटी बुरा मान जाती है, तुमने मेरे को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया या डिवाइड कर दिया, इनइक्वालिटी मेरी रिवर्स हो जाएगी बेटा, ठीक है। इन चीजों का ख्याल रखना है, ठीक है। किन चीजों का, कह ले जो फैक्टर्स गिवन है उसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर ले, ठीक है। और क्या करना है तेरे को कि ये जो कह लो कॉफिशिएंट आ रहे हैं फैक्टर्स के, या कह लो इधर जो वेरिएबल के कॉफिशिएंट हैं वो पॉजिटिव रखने हमेशा, ठीक है। और अगर कोई बाहर पॉजिटिव क्वांटिटी है उसको निगलेक्ट कर दे, और अगर नेगेटिव क्वांटिटी है तो उसको पॉजिटिव बना दे। अगर कह ले इन चीजों का तूने ख्याल रख लिया तो कह ले सम निकालना तेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा। और एक और चीज का क्या ख्याल रखना है, इधर पॉजिटिव से स्टार्ट करना, ठीक है। अगर देखा ये जिस फैक्टर की वजह से इधर A3 आया, अगर उसकी पावर ऑड है तो साइन बदल दे, अगर इवन है तो साइन मत बदल, ठीक है। अगर ये तेरे को 3-4 चीजें आती हैं तो कह ले तेरे को समझ आ जाएंगे सम्स, ठीक है। ये देखो बेसिक कंसेप्ट किया हमने एकदम, ठीक है। अब इसके हम सम्स करते हैं, सम्स करेंगे तो और चीजें हमें समझ आएंगी, वरना तो सब भूल भाल जाएंगे हम। अच्छा मैं आगे चलता हूं। अच्छा जी देखो सम गिवन है, कह रहा है x - 1 इंटू x - 2 इज ग्रेटर देन 0। अच्छा अब वो कहना क्या चाह रहा है, कह रहा है मेरे को x की वो वैल्यूज बताओ, x की वो वैल्यूज बताओ जिसके लिए ये एक्सप्रेशन क्या है, कह लो या कह लो ये इनइक्वालिटी क्या है, ग्रेटर देन 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी,
ग्रेटर देन 0 हो जाएगी। अच्छा, अभी हमने क्या देखा, देख क्या सीखा हमने कहा ये फैक्टर देख कब 0 हो रहा है, तो मैंने कहा x माइनस 1 0 कब होगा, तुमने कहा सर जब x की वैल्यू 1 हो जाएगी। ये कब 0 होगा, जब x की वैल्यू 2 हो जाएगी। अच्छा, अब देख इसको क्या है, हम नंबर लाइन पे प्लॉट कर देते हैं, इधर 1 आएगा, इधर 2 आएगा, एक्सट्रीम राइट पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अच्छा, और एक चीज को और ख्याल रखना था, इधर देख जो मेरे फैक्टर्स हैं, या कह ले इधर जो वेरिएबल है उसका कॉफिशिएंट 1 या कह ले पॉजिटिव ही है, कॉफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए इधर। अच्छा, अब मैंने देखा ये 2 किस वजह से आया है, 2 मैंने कहा इसकी वजह से आया है, इसकी पावर में क्या है 1, पावर में क्या है ऑड नंबर है, ठीक है, तो साइन क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, इधर पॉजिटिव है तो बेटा इधर नेगेटिव आ जाएगा। अब मैं 1 के पास पहुंचा। अच्छा, अब मैंने देखा ये किसकी वजह से आया है, मैंने कहा ये इसकी वजह से आया है, इसकी पावर में क्या है, बच्चे ने कहा 1, 1 क्या है ऑड, फिर क्या है साइन बदल जाएगा, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। अच्छा, अब देख क्या है, ये इंटरवल देख क्या आ गया, ठीक है, मैंने कहा इसका मतलब होता है बिलोंग्स, क्या होता है बिलोंग्स, ये मैंने क्या लिख दिया, मैंने कहा जब जब x की वैल्यू रहेगी -∞ से लेके 1 तक और यूनियन 2 से लेके इंफिनिटी तक, 2 से लेके इंफिनिटी तक, तब तब क्या है ये इनइक्वालिटी मेरे को ग्रेटर देन 0 आंसर देगी। ग्रेटर देन 0 आंसर का मतलब उसको मैं पॉजिटिव भी कह सकता हूं, एक पॉजिटिव आंसर देगी मेरे को, ठीक है, तो ये कह लो हमारा आंसर बन गया, ठीक है। अच्छा, एक और सम पे चलते हम। अच्छा, अब देखो क्या है इधर, x² - x - 2 ग्रेटर देन 0। अच्छा, अब हम देखो पहले हम देख रहे थे उधर क्या था, कुछ इस फॉर्म के कह लो हमारे फैक्टर्स रह रहे थे, ठीक है, कुछ इस फॉर्म के फैक्टर्स थे, ठीक है, कह ले लीनियर फैक्टर की पावर में कुछ, लीनियर फैक्टर की पावर में कुछ, लीनियर टाइप की कह लो फैक्टर की पावर में कुछ। अच्छा, अब इधर देखो ये तो क्या है क्वाड्रेटिक गिवन है, ये क्वाड्रेटिक लीनियर फॉर्म में तो है नहीं। अच्छा, तो पहले क्या है, इसको हम क्या करते हैं फैक्टराइज कर देते हैं, क्या कर देते हैं फैक्टराइज। हम क्या करने बेटा, पहले इसकी शक्ल इस अकॉर्डिंग बना रहे हैं, देखो ये क्या आ गया x² - x - 2 है ना। अच्छा, इसको देखो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हम कर सकते हैं, ये क्या आ गया x - 2 + 1 x - 2, ये क्या आ गया x + 1 × x - 2। तो मैंने कहा अगर ये लिखा है या ये लिखा है बात सेम है, बात एकदम सेम है। अच्छा, अब देख बेटा इधर क्या आ जाएगा, ये बन गया x + 1 × x - 2 शुड बी ग्रेटर देन 0। अच्छा, अब देख ये 0 कब होगा, जब x की वैल्यू क्या हो जाएगी -1, ये कब 0 होगा, जब x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, ठीक है। अच्छा, एक और चीज का ख्याल रखना था, जो मेरे कोएफिशिएंट आ रहे हैं वो पॉजिटिव आ रहे, ठीक है, तो टेंशन फ्री होकर काम कर, इधर से वैल्यू क्या स्टार्ट होगी, पॉजिटिव से स्टार्ट होगी। अच्छा, अब मैं 2 पे पहुंचा, मैंने कहा 2 कहां से आया था, 2 यहां से आया था बेटा, इसकी पावर में क्या है इवन है कि ऑड है, ऑड है तो साइन क्या हो जाएगा रिवर्स हो जाएगा, पॉजिटिव का बन जाएगा नेगेटिव, ठीक है। अच्छा, अब मैं इधर आया, मैं कहा -1 इसकी वजह से आया था, इसकी पावर में क्या है 1 है, 1 इवन है कि ऑड, ऑड है, तो फिर क्या साइन बदल जाएगा, नेगेटिव का पॉजिटिव बन जाएगा। अब क्या चेक करना था, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव वैल्यू, क्या वैल्यू पॉजिटिव, तो ये क्या आ गया, मैंने कहा अगर x की वैल्यू -∞ से -1 यूनियन 2 से लेके इंफिनिटी तक होगी, तब तब ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 देगा, ग्रेटर देन 0 कह लो या पॉजिटिव कह लो, ठीक है। पहले मैंने कह लो इसको इस फॉर्म में तोड़ा, ठीक है, ये था नहीं, इसको इस फॉर्म में लेकर आया फैक्टराइज करके, ठीक है, फिर हमने अपना क्या है वेवी थ्योरम कह लो, ठीक है। वेवी थ्योरम क्यों कहते थे कई बार इसमें, देखो अच्छा, अब ये देखो, ये अगर कह लो ये ऐसे बन गया, ये नेगेटिव है तो डाउन साइड बनेगा, ये पॉजिटिव है तो अपर साइड पे बनेगा, ठीक है, तो कह लो लहरें ऐसी बन जाती, इसलिए हम इसे वेवी थ्योरम कह देते हैं, ठीक है, बस याद करने का तरीका और कुछ नहीं है। मूविंग ऑनवर्ड्स। अच्छा, अब देखो क्या है, ये सम आया हमारे पास। अच्छा, अब इस सम में क्या है, देख इधर जो वेरिएबल के साथ कह लो, ये जो ये कह लो इधर जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव है, वो क्या है नेगेटिव है, तो पहले उसको तेरे को पॉजिटिव बनाना है। तो मैंने क्या कहा, पहले मैंने कहा नेगेटिव कॉमन निकाल लो, इसमें से नेगेटिव कॉमन निकाला, ये क्या आ गया बेटा 2x - 1 आ गया, ये क्या आ गया x - 1 आ गया, ये क्या आ गया x - 2 = या कह लो ग्रेटर देन 0 आ गया। अच्छा, अब देख नेगेटिव है, मैंने क्या कहा था, नेगेटिव अगर कोई नंबर है बाहर, ठीक है, ये माइनस लिखा है, इसका मतलब क्या -1 है बाहर, इसको तू निगलेक्ट नहीं कर सकता,
इसको निग्लेक्ट नहीं कर सकता, इसको तेरे को पॉजिटिव ही करना होगा। अच्छा, इसको पॉजिटिव कैसे करेगा? या तो -1 से मल्टीप्लाई कर दे दोनों तरफ, या -1 से डिवाइड कर दे दोनों तरफ। तो मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया -1 से दोनों तरफ, या कह लो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमने क्या किया, मल्टीप्लाई बाय -1 बोथ साइड्स। ठीक है, और देखो इनइक्वालिटी में देखो क्या होता क्या है, अगर कोई हम ऑपरेशन इस साइड पे लगाते हैं ना, हमें दोनों तरफ लगाना पड़ता है, दोनों तरफ ऑपरेशन लगाना पड़ता है। ठीक है, तो इनइक्वालिटी में क्या है, हमारा इस अकॉर्डिंग काम चलता है। अच्छा, ये देखो जब इसको -1 से मल्टीप्लाई किया तो पॉजिटिव हो गया, ये क्या आ गया, x-1 आ गया, ये क्या आ गया, x-2। अच्छा, अब देखो क्या है, कभी भी हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें इनइक्वालिटी को, वो रूठ जाती है। क्या हो जाता है, वो रूठ जाती है। मतलब ये कह रही मैं बात नहीं करूंगी, अपना साइन बदल देगी, इनइक्वालिटी अपना साइन बदल देती है, ये बात याद रखना। ठीक है, वैसे तो कह लीजिए 2-3 केस होते हैं, ठीक है, लेकिन जो सबसे ज्यादा यूज केस होता है वो क्या होता है, अगर हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दें। अच्छा, अब ओवरऑल सम ये बन गया। ठीक है, अब ये सम बन गया, मतलब कि ये ऐसी फॉर्म में आ गया जिसपे तू वेवी थ्योरम लगा सकता है। अच्छा देख बेटा, ये कब जीरो होगा, मैंने कहा x की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जब ये जीरो होगा, ये फैक्टर, तुमने कहा 1/2, मैंने कहा बिल्कुल ठीक। ये फैक्टर कब जीरो होगा, जब x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, ठीक है, ये हो जाएगा 1। ठीक है, एक्सट्रीम राइट की तरफ जाएंगे तो वैल्यू बढ़ती जाएगी। अच्छा, x-2 कब जीरो होगा, जब x की वैल्यू 2 हो जाएगी, x की वैल्यू 2 हो जाएगी। अच्छा, अब देखो इधर से क्या शुरू करना है, पॉजिटिव। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं 2 पे पहुंचा, मैं 2 की पावर में क्या है, 1, ऑड है तो साइन बदल जाएगा, पॉजिटिव का नेगेटिव। इधर क्या है बेटा, 1 आया, इसकी पावर में क्या है, ऑड नंबर है, तो ये क्या बन जाएगा, साइन बदल जाएगा, पॉजिटिव। इधर क्या आ गया, 1/2 आ गया। ठीक है, ये पॉजिटिव का क्या बन जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, अब तेरे को क्या चेक करना था, लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव वैल्यू कब आ रही है, तो देख बेटा ये कब आ रही है, ठीक है, जब x देख -∞ से लेके 1/2 यूनियन 1 से 2। मैंने कहा मेरे पास ऐसे 2 इंटरवल आ रहे हैं जहां पे कह लो ये वैल्यू क्या देगा, नेगेटिव देगा। एक इंटरवल आ रहा है ये, एक इंटरवल आ रहा है ये। ठीक है, अच्छा अब एक चीज ख्याल रखना है, इन्फिनिटी के साथ हमेशा ओपन ब्रैकेट आती है। ठीक है, चाहे नेगेटिव इन्फिनिटी हो चाहे पॉजिटिव इन्फिनिटी हो। अच्छा, इधर देख ये क्या है, लेस देन 0 है, इसलिए क्या है 1/2 और 2 को इंक्लूडेड नहीं किया हमने। मान ले इधर लेस देन इक्वल टू भी आ जाता, इधर क्या आता है, ऐसे आता। ठीक है, ये साइन आता, इक्वल टू का भी साइन आ जाता इनइक्वालिटी साथ, तो हमें क्या था, तो इस केस में आंसर बन जाता -∞ से 1/2 इंक्लूडेड। 1/2 क्या हो जाता बेटा, इंक्लूड करा देता मैं। क्यों, अगर देख अब वैल्यू 1/2 हो गई, ये 0 बन जाएगा, तो ये 0 के बराबर भी तो हो सकता है। तो ये वो वैल्यूज मांग रहा है जब ये पूरी, ये कह लो ये पूरी इनइक्वालिटी क्या है, 0 से कम है या 0 के बराबर है। ठीक है, ये क्या आ जाता, यूनियन 1 से 2। ठीक है, तो अंतर क्या आता, 1 और 2 भी क्या है हमारे इंक्लूड हो जाते। जब इक्वल टू का साइन आ गया तो इधर 1 और 2 भी इंक्लूड हो जाते। ठीक है, ये सम था हमारा। अगले सम पे चलते हैं। अच्छा, अब देखो बेटा ये सम देखते हैं हम। ठीक है, सीधा सीधा सम है। अच्छा, क्या सारे कोएफिशिएंट पॉजिटिव हैं, हाँ सर पॉजिटिव हैं। ठीक है, सीधा सीधा कह लो, इस पे हम वेवी थ्योरम लगा सकते हैं। देख बेटा ये 0 कब होगा, जब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1/2। ये 0 कब होगा, जब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -7। -7 छोटा होगा -1/2 से, तो ये इधर आ गया। ये कब होगा, जब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। अच्छा देख बेटा अब क्या आ गया, सबसे पहले इधर क्या ले लेगा, पॉजिटिव। मैं 3 देखा कहां से आया, 3 इसकी वजह से आया, इसकी पावर में ऑड, पॉजिटिव नेगेटिव। फिर मैं इधर पहुंचा, मैंने देखा ये किस वजह से आया, ये इस वजह से आया है, इसकी पावर में क्या है, एक ऑड नंबर है, तो ये क्या बन जाएगा, साइन रिवर्स कर देगा, नेगेटिव से पॉजिटिव। ये किससे आया, इसकी वजह से आया, इसकी पावर में क्या है, एक ऑड नंबर है, 1 है, क्योंकि पॉजिटिव का क्या बन गया बेटा, नेगेटिव। तेरे को क्या चेक करना था, लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव। तो बेटा आंसर आ गया -∞ से लेकर -7 यूनियन -1/2 से 3, -1/2 से 3, ये आंसर हमारा बन गया। ठीक है, मूविंग ऑनवर्ड्स। अच्छा अब देखो क्या है, इधर भी देखो, जो मेरे को सबसे पहले देखना है, क्या फैक्टर्स के कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। इधर 1 है, इधर 1 है, इधर 1 है। ठीक है जी। अच्छा
अब हम क्या करते हैं, देख मैंने कहा ये कब जीरो होगा, जब x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। ये कब जीरो होगा, जब x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। ये कब जीरो होगा, जब x की वैल्यू 3 हो जाएगी। हाँ ना बोल। अच्छा अब देखो आगे चलते हैं। देखो इधर देखो क्या है, देखो इधर से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इधर क्या आ गया, पॉजिटिव साइन आ गया। अब मैं 3 पे आया, मैंने देखा ये किसकी वजह से आया, ये इस फैक्टर की वजह से आया। इस फैक्टर की पावर में क्या है, एक ऑड नंबर है, तो साइन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। अब मैं 2 पे आया, मैंने देखा ये किस फैक्टर की वजह से आया, इस फैक्टर की वजह से आया। इसकी पावर में क्या है 1, ये नेगेटिव है, तो ये अब क्या बन जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि ऑड नंबर है ना। अगर पावर में ऑड नंबर है तो हमारा क्या हो जाता है, साइन रिवर्स हो जाता है। अच्छा अब मैं 1 के पास आया, इधर पहुंचा, मैंने कहा ये किस फैक्टर की वजह से आया, ये मैंने देखा इस फैक्टर की वजह से आया। इसकी पावर में क्या है 2 बेटा क्या होता है, इवन नंबर होता है, तो ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रहेगा। अगर पावर में इवन नंबर है तो साइन रिवर्स नहीं करेगा। ये क्या बनाना था बेटा, लेस देन 0 बनाना था। अच्छा लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव, तो देख एक ही इंटरवल है, ठीक है, और वो क्या है 2 से लेके 3, 2 से लेके 3 तक अगर कह ले x की वैल्यू रहेगी तो ये वैल्यू मेरे को क्या देगा, नेगेटिव वैल्यू देगा, या लेस देन 0 हमें आंसर में देगा, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया x बिलोंग्स टू 2 से 3। अच्छा एक और सम देख लेते हैं बेटा। अच्छा अब बेटा ये सम भी देख लेते हैं हम। इसमें देखो सबसे पहले कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो चलते आगे। अच्छा ये देख 0 कब होगा, जब x की वैल्यू क्या हो जाएगी 10। ये 0 कब होगा, जब x की वैल्यू क्या हो जाएगी 12। ये कब 0 होगा, जब x की वैल्यू क्या हो जाएगी 15। कहां से शुरू करेगा, पॉजिटिव से। मैंने देखा 15 कौन से फैक्टर से आया, मैंने देखा ये फैक्टर से आया 15, तो इसकी पावर में क्या बैठा है, इवन नंबर के ऑड नंबर, जल्दी मन में बोल, इवन नंबर बैठा है, तो देख पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रहेगा, साइन चेंज नहीं करेगा, ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव ही बन जाएगा। फिर मैं आया 12 पे, मैंने देखा 12 किससे बना है, या कह लो 12 कौन से फैक्टर से आया, इस फैक्टर से आया है। इसकी पावर में क्या है 4 है, तो मैंने देखा पावर में क्या है, इवन नंबर है, तो साइन चेंज नहीं करेगा, ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रहेगा। अब मैं 10 के पास आया, मैंने कहा तेरे फैक्टर की पावर में क्या है, उसने कहा 3, मैंने कहा ये तो ऑड नंबर आ गया, अब तेरे को साइन बदलना पड़ेगा, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव, लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव। तो बेटा x बिलोंग से कहां तक आ गया, -∞ से लेके 10 तक आ गया, ठीक है। और 10 के साथ क्या आ रही है, ओपन ब्रैकेट आ रही है, क्यों, इक्वल टू का साइन नहीं है। अगर इक्वल टू का साइन होता तो हम 10 को भी इंक्लूड करा लेते, क्यों, ये पूरी इनइक्वालिटी 0 के बराबर भी हो सकती थी फिर, ठीक है जी। तो इसका आ गया आंसर -∞ से लेके 10। अच्छा आगे चलते हैं। अच्छा अब देखो ये क्या है, x क्या प्लस x प्लस 1। अच्छा अब देखो ये सम बहुत अच्छा है, इसको अच्छे से समझना। देखो ये जो सम है कह लो, इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते, इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते। इससे सीखने वाली बात क्या आती है, देख ये क्या है, एक कह लो क्वाड्रेटिक फंक्शन लिखा, देख ये लिखा ax क्या प्लस bx प्लस c, ठीक है। मान ले मैंने ऐसे लिख दिया fx इजिकल टू ax क्या प्लस bx प्लस c। अच्छा अब जो मैं लिखने जा रहा हूं तेरे को अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो सीखने वाली बात है। देख अगर देख इफ a इज ग्रेटर देन 0 एंड d इज लेस देन 0, ठीक है, a ग्रेटर देन 0 है और d क्या है, लेस देन 0 है, ठीक है। d क्या है इधर, डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। ये जो देख अगर ये पैटर्न बन रहा है तो fx हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। fx क्या है, मतलब इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी, या कह लो fx कह लूं या ये पूरी टर्म कह लूं, ये हमेशा मेरे को पॉजिटिव वैल्यू ही देगी। कंडीशन क्या है, a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। a को हम लीडिंग कॉफिशिएंट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, लीडिंग कॉफिशिएंट, ठीक है। अच्छा अब यही थ्योरी हम कह लो इस सम में लगाते हैं, ठीक है। बस ये बात समझ ले। एक और देखो वैसे बात बताता हूं, अगर इसी में ही अगर कह ले इफ a लेस देन 0 हो गया एंड d लेस देन 0 हो गया, अगर a की वैल्यू लेस देन 0 है, d की वैल्यू लेस देन 0 है, ठीक है, तो कह लो ये जो पूरी टर्म लिखी है, या कह लो fx जो है हमेशा नेगेटिव वैल्यू देगा।
मैं x की वैल्यू कुछ भी इनपुट करा दूं, इस केस में हमेशा आंसर पॉजिटिव आएगा। x की वैल्यू इसमें कुछ भी इनपुट करा दूं, इस केस में आंसर नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो कह लो ये हमारा कह लो एक कंसेप्ट होता है जो बच्चे को पता होना चाहिए। अच्छा, अगर इधर मैं ध्यान से देखूं, लीडिंग कोएफिशिएंट क्या आ रहा है, देख बेटा, a क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, a 1 है, या कह लो इसको ग्रेटर देन 0 कह दो। अच्छा, अगर मैं देखो बेटा इधर डिस्क्रिमिनेंट निकालता हूं, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, ये क्या आ गया 1 स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी, ये क्या आ गया -3 आ गया। तो देख बेटा d नेगेटिव आ रहा है, a ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो ये केस बन गया, ये केस बन गया। तो मैं क्या कह सकता हूं, मैं x की वैल्यू इसमें कुछ भी डालूं, आंसर हमेशा ग्रेटर देन 0 ही आएगा या पॉजिटिव ही आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा या पॉजिटिव आएगा। तो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या आ गया, x बिलोंग्स टू r। मतलब कुछ भी इनपुट कराऊं, कोई भी रियल वैल्यू इनपुट कराऊं, आंसर तो हमेशा ग्रेटर देन 0 ही आना है। या कह ले आंसर, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, -∞ से इन्फिनिटी। ये लिखूं या ये लिखूं, बात एकदम सेम है। ठीक है, अच्छा, आई होप ये कंसेप्ट तुम्हें ये समझ आया होगा। ठीक है, अगर इसके तुम फैक्टर्स बनाने जाओगे, फैक्टर्स बनेंगे ही नहीं, बच्चा इरिटेट हो जाता है, फैक्टर्स तो बन नहीं रहे, अब मैं कैसे सॉल्व करूं। ठीक है, फिर हमें बचाने कौन आता है बेटा, ये कंसेप्ट बचाने आता है हमें। ठीक है जी, हमें क्या है, ये कंसेप्ट बचाने आता है। चलते हैं आगे बेटा। अच्छा, अब देखो ये सम कराने का मेरा मतलब क्यों है, इधर देखें, इधर हम क्या लिख देते हैं, e की पावर x, इधर क्या लिखा है, e की पावर x, ये लिखने का मतलब क्या है। अच्छा देख, ये क्या लिखा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है, मान ले अगर fx क्या है, e की पावर x है ना, इसे हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसमें मैं कुछ भी x की वैल्यू डालूं, कुछ भी x की वैल्यू डालूं, आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, आंसर ऑलवेज comes out to be पॉजिटिव। इसमें मैं कुछ भी x की वैल्यू डालूं, आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। अच्छा, अब इधर e की पावर x का सर फिर रोल क्या हुआ, ये तेरे को पता क्या लिखा है, e की पावर x लिखा है, इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है, इधर एक पॉजिटिव नंबर बैठा है, पॉजिटिव नंबर बैठा है। ठीक है, पॉजिटिव नंबर बैठा है तो तू उसको क्या कर देगा, इग्नोर कर दे, निग्लेक्ट कर दे। बैठा है या नहीं बैठा तेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। अगर इसको मैं छोड़ के भी अपना सम करूं तो तब भी कह लो मेरा सम बन जाएगा। ठीक है, अच्छा क्या सर इसको मैं ऐसे करके भी सॉल्व करूं तो मेरा ओवरऑल आंसर आ जाएगा, हाँ आ जाएगा। ठीक है, इसको तू निग्लेक्ट भी कर देगा, तेरे को कोई दिक्कत नहीं आएगी। असलियत में तेरे को ओवरऑल सम क्या करना है, ये सम सॉल्व करना है। फिर कैसे करेगा, अरे बच्चों वाला सम बन गया। अब तो देख, ये फैक्टर 0 कब होगा, जब x की वैल्यू 1। ये फैक्टर कब 0 होगा, जब x की वैल्यू 4। यहां पे पॉजिटिव। अब मैं इस पे आया, मैंने कहा तू बेटा जहां से आया तेरा फैक्टर क्या है, इसने कहा 1 ऑड है, तो मैंने कहा साइन बदल दे इसका। मैंने पूछा तू कहां से आया, इसने कहा x - 1 से। इधर देखा इसकी पावर में क्या है 1। ठीक है, तो इसका साइन बदल दे, नेगेटिव का क्या बन गया, पॉजिटिव बन गया। अब तेरे को क्या चेक करना था, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, क्या चेक करना था, नेगेटिव। ये क्या आ गया, x बिलोंग टू 1 to 4, x बिलोंग्स टू 1 to 4, मतलब जब x की वैल्यू 1 से लेके 4 तक होगी। ठीक है, 1 से लेके 4 तक जितनी भी x की वैल्यूज हैं, अगर वो इसमें मैं पुट करूंगा तो आंसर मेरे पास नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, ये e की पावर x लिखने का मेरा क्या मतलब था, मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा था, अगर तक पॉजिटिव नंबर बैठा है तो उसको तू निग्लेक्ट कर सकता है। ठीक है जी, तो कह लीजिए ये हमारा टॉपिक था। ठीक है, आई होप तुम्हें समझ आया होगा। मैं फिर कह रहा हूं, अगर तुमने ये टॉपिक सीखा है तो तुम्हें एक कह लो टॉपिक आएगा प्लस 2 में, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, उसमें दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है जी, ठीक है, तो आज हम यहां तक ही कर रहे हैं। ठीक है, आई होप तुम्हें ये पसंद आएगा। ठीक है, और कह लो ऐसी और वीडियोस हम तुम्हारे लिए लाते रहेंगे। ठीक है जी, आई होप तुम्हें कुछ इससे बेनिफिट हो। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर अगली बार के लिए। थैंक यू।